एडवांस्ड वोकेबलरी एपिसोड 9 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। इसमें हिंदी के में जो क्रिया होती है होता है रोना। रोना को व्यक्त करना या दुख के भाव को व्यक्त करने के जो 16 तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं उसको, और उतने ही तरीके से हिंदी में वाक्य बोले भी जाते हैं और अंग्रेजी में भी बोले जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। उन तमाम तरीके को हम आज प्रस्तुत करने वाले हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ पे। जो वाक्य होता है ये सबसे सिंपल वाक्य होता है कि वह रो रहा है या रो रही है। वह रो रहा है या रो रही है। इसकी दो होती है इंग्लिश। एक होती है ही या सी इज वीपिंग। आप जिस भी टेंस में चाहें इसको सेंटेंस बना सकते हैं। टू वीप का मतलब होता है रोना। दूसरा हो सकता है सी इज क्राइंग। सी इज क्राइंग। ये दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, सी इज वीपिंग या सी इज क्राइंग। उसके बाद सेंटेंस होता है कि वह आंसू बहा रही है। वह आंसू बहा रही है। अब वह आंसू बहा रही है, इसका जो इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम हो जाएगा सी इज शेडिंग। SHEDDING शेडिंग टीयर्स। सी इज शेडिंग टीयर्स, इसको हम बोलेंगे। उसके बाद वाक्य बोला जाता है कि वह 8 आंसू बहा रही है। वह 8 आंसू बहा रही है। तो वह 8 आंसू बढ़ा रही है। ये होता है कि 8 आंसू का मतलब कि बहुत जोरों से रोना या बहुत जोरों से चिल्लाते हुए रोना को कहते हैं। वह 8 आंसू बहा रही है। और इसकी इंग्लिश होगी सी इज क्राइंग। या सी इज वीपिंग। अब ये 8 जो आंसू है वो उसके लिए, दोनों के लिए हो जाएगा ये प्लस में बिटरली। सी इज क्राइंग बिटरली या सी इज वीपिंग बिटरली। बुरी तरह से रो रही है, आंसू बहा रही है। बुरी तरह से आंसू बहाने को कहते हैं हम कि सी इज क्राइंग बिटरली या सी इज वीपिंग bitterly. These are the two ways we can express this kind of sentence in English. Is that clear? Next sentence होता है कि वह जोर से रो पड़ी। वह जोर से या जोरों से, जोर से या जोरों से रो पड़ी। या रो पड़ती है या रो पड़ेगी। वी कैन मेक दिस सेंटेंस इन ऑल द 3 टेंसेस। इसका हो जाएगा सी। बर्स्ट एक ऐसा वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म बर्स्ट ही होता है। ये सेकंड फॉर्म है सी बर्स्ट
अब ये सी बर्स्ट जो है, इस सी बर्स्ट के साथ हम लगाएंगे इन टू टीयर्स, इन टू टीयर्स, सी बर्स्ट इन टू टीयर्स का मतलब है कि वो जोर जोर से रो पड़ी। अगला सेंटेंस वो है ये कि उसकी आंखें आंसू से भर गई, आंसू से भर गई। जब कोई बहुत अधिक भावुक होता है तो उसकी आंखें डबडबाने लगती है आंसू से, उस भाव को ये जो है व्यक्त करता है। इसमें हो जाएगा हिज या हर आईज फील्ड, भर गई विथ टीयर्स, फील्ड विथ टीयर्स। ये वाक्य आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी बॉक्स में चला जाएगा। हर आईज फिल्ड विथ टीयर्स, उसके बाद है कि रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई, रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई है, उसकी आंखें लाल हो गई है। अब रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई है, हो जाएगा हर आईज आर रेड विथ टीयर्स, her eyes are red with tears। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि रोते रोते उसका चेहरा भीग गया, रोते रोते उसका चेहरा भीग गया है। चॉइस है आपके पास में, जिस भी टेंस में आप इसको प्रयोग करना चाहें, सिर्फ मेन वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने की जरूरत होगी। सेंटेंस यही है जो बोला जाता है। तो रोते रोते उसका चेहरा भीग गया, हो जाएगा हिज या हर फेस इज वेट का मतलब होता है भीगा हुआ, इज वेट भीग गया है, किससे? विथ टीयर्स। उसका चेहरा रोते रोते उसका चेहरा भीग गया है, हर फेस इज वेट विथ टीयर्स, ये होगा इसका। अगला सेंटेंस है कि वह कराह रही है, वह कराह रही है। अब वह करा रही है को बोलने के लिए हमारे पास में 3 वर्ब हैं। पहला है सी इज ग्रोलिंग, वह कराह रही है, सी इज ग्रोलिंग, ग्रोलिंग नहीं ग्रोनिंग, यहां पे GROAN ग्रोनिंग। पहला तो ये वर्ब है, ग्रोनिंग का यूज कर सकते हैं, सी इज ग्रोनिंग।
दूसरा इसका होगा सी इज मॉर्निंग, MOAN। सी इज मॉर्निंग, इसका मतलब ये होगा कि वह कराह रही है। और तीसरा है सी इज पाइनिंग, तीसरा वर्ब है इसमें पाइनिंग, टू पाइन, सी इज पाइनिंग। इस तीनों का जो मतलब है वह है कराह रही है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जो पहली बार आए हैं से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको हमारे और भी कई सारे प्लेलिस्ट हैं, ये एडवांस्ड वोकेबलरी में सिर्फ और सिर्फ जो हिंदी की एक क्रिया है वो कितने अर्थों में अंग्रेजी में बोले जाते हैं, उनके लिए क्या क्या वर्ड्स का यूज होता है वो हम बताते हैं। जो बहुत ही दुर्लभ कलेक्शन है, जो आपको किसी किताब में इस तरह से नहीं मिलेगा। इसलिए आप उसको चाहें तो एक अलग से एक डायरी बना लें, पॉकेट डायरी बना लें, उसमें नोट करें इसको और नोट करके रखें। कभी भी उठा के देखें, आप देखते 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 आपको अपने आप याद हो जाएगा और स्पीकिंग में आपको बहुत मदद मिलेगी। जो पुराने जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी लाइकिंग जरूर वीडियोस को देते रहें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और वीडियोस को शेयर भी करते रहें उन लोगों को जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। और जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं कभी भी किसी भी एपिसोड में आपको निराश नहीं करूंगा। हमेशा एक बहुत ही वैल्यूएबल जो है कंटेंट्स लेकर के आता हूं, रिसर्च के माध्यम से निकलता है वो आपके लिए। और आपको लगता है कि नहीं, हम हकदार हैं लाइक के और शेयर के और सब्सक्राइब के, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेस्ट मत कीजिए। जिस दिन आपको लगे कि नहीं ये बेटर देन एनी अदर चैनल नहीं है प्रेजेंटेशन, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा हमको। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि यू विल ऑलवेज गेट वर्थवाइल मटेरियल्स इन चेन, इन सीक्वेंस, चेन में मिलेगा आपको। इसके साथ ही आज के इस एपिसोड का हम समापन करते हैं। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विथ समथिंग वर्थवाइल। थैंक यू वेरी मच।